Hello students, how are you all? Myself Payal Lashkari, and from today we are going to start our study of Hindi. Yes, I will teach you Hindi as well as Sanskrit this year. So let's begin with this lovely poem. पोएम का टाइटल है आराधना। सबसे पहले इस वर्ड को समझ लेना है हमें। वैसे आराधना का मीनिंग हम लेते हैं पूजा। हमारी पूजा के लिए एक हमारा पवित्र स्थान माना जाता है मंदिर, कि जिसमें हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर और उसमें की जाने वाली आराधना की बात है, लेकिन यहाँ पर मंदिर कोई स्थान को नहीं, लेकिन मंदिर हमारे शरीर को बताया गया है, हमारे देह को और हमारे मन को ही मंदिर का स्वरूप माना गया है। और उसमें हम जो भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, उसको यहाँ पर आराधना का नाम दिया गया है। अब वो आराधना, कुछ हमें भौतिक चीज़ें चाहिए कि हमें कुछ सुख शांति चाहिए, वैसी पूजा नहीं है, वैसी प्रार्थना नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 वर्ड जो हमारे संस्कृति ने हमें दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, वो तीनों वर्ड हमें हमारी चारों ओर की जो दुनिया है उसमें दिखाई दे, वैसी प्रार्थना हमें अपने देह मंदिर में या अपने मन मंदिर में करनी है। सबसे पहले इसके जो कवि है उसके बारे में हम जानते हैं। इसके कवि है वसंत बापट। उनका जन्म और जो उनका निधन का समय है उसकी साल दी गई, आप देख सकते हो वीडियो में। उनकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वसंत बापट ख्यातनाम कवि है और उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ है। पुणे उनकी कर्म भूमि है और यहाँ पर लिखा है कि वो राष्ट्र सेवा दल में अग्रणी रहे, मतलब कि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जगी हुई थी। और ये जो राष्ट्रभक्ति की भावना है वो उनके वर्क में भी हमें दिखाई देती है। जैसे ये फर्स्ट पोएम है आराधना, उसमें उन्होंने मानवता की जो हर हृदय में भावना जगनी चाहिए उसकी झलक दिखाई है। आगे लिखा है कि व्यवसाय से वो प्राध्यापक रहे हैं, यानी कि वो टीचिंग फील्ड में थे और उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण मतलब कि सोशल अवेयरनेस और मानवीय संवेदनाएं भी व्यक्त हुई है। फिर उनके वर्क के नाम दिए आप देखो, सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी, ये सब उनकी रचनाएं हैं। सेकंड पैराग्राफ जो है वो हमें पोएम के बारे में समझाता है। इसमें लिखा है कि प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। विश्व बंधुत्व का मीनिंग है कि ब्रदरहुड, उसकी स्थापना करना। ये सब जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मतलब ओरिजिनली जो हमारे कवि है वो महाराष्ट्र के हैं, तो ओरिजिनली उन्होंने पोएम जो है वो मराठी में लिखी है, लेकिन हमारे अभ्यासक्रम में जो पोएम है हिंदी में वो मराठी से ट्रांसलेशन किया हुआ है उसका। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन ही है जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर मंदिर कौन से स्थान को बोला गया है। तो फर्स्ट वर्ड लिखा है देह मंदिर चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह और चित्त दोनों को मंदिर बताया गया है। यहाँ पर कोई फिजिकली हम जो पूजा करते हैं, हम जो मंदिर में जाते हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन हमारे देह को, हमारे शरीर को और चित्त यानी कि हमारे मन को ही मंदिर माना गया है और उसी में प्रार्थना करनी है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सबसे पहले हम अपने अंदर जो भावनाएं जगाएंगे, दीन दुखियों की मदद करने की, पूरे विश्व को एकजुट मानने की और सब जगह पे हम भाईचारा फैलाए, मानवता फैलाए, ये सब फीलिंग जो है वो सबसे पहले हम अपने अंदर जगाएंगे, तभी हम चारों ओर सबके दिल में उस भावना को जगा पाएंगे।
इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को और मन को मंदिर मान के भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये सब गुण हम अपने अंदर पहले पाए, फिर उस सुंदर गुणों से हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों के कल्याण की भी भावना रख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। प्रार्थना कौन सी है वो सेकंड लाइन में दिया है, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। ये जो तीनों वर्ड हैं, सत्य सुंदर मांगल्य, ये तीनों वर्ड को खास समझने हैं क्योंकि वो एक पोएम के की वर्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ये हमने 3 सुना है, बस यही 3 है, सत्य सुंदर और मांगल्य मीन शिवम। मांगल्य का मीनिंग होता है कल्याण। ओके, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर आराधना है, फिर आगे साधना वर्ड आएगा, अभ्यर्थना वर्ड आएगा, कामना वर्ड आएगा, उस सब का हमें एक मीनिंग लेना है यहाँ पर कि हम विनती करें भगवान से या प्रार्थना करते हैं। विश्व में सत्य सुंदर मांगल्य, ये तीनों फैले, ऐसी हमें अपने अंदर भगवान को प्रार्थना करनी है। ओके, ये तीनों गुण पहले हमें अपने अंदर जगाने हैं, फिर हम दूसरों के हृदय में ये गुण जगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कि चारों ओर सत्य हो, सुंदर हो और मांगल्य हो, यानी कि सब जगह पे हम कल्याण देखें, ऐसे हमें नित्य आराधना करनी है, नित्य भगवान से प्रार्थना करनी है। आगे देखते हैं, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। मन कामना मीन्स मन की इच्छा। ओके, तो कैसी इच्छा रखनी है? कवि कहते हैं कि जो दुखियारे लोग हैं उसका दुख दूर हो जाए, और उसको दूर करने के लिए हमें उनकी मदद करनी है, हमें अपने अंदर मानवता जगानी है। मानवता जगाने पर ही हम दूसरों के दुख को अपने अंदर फील कर पाएंगे, और जब तक हम दूसरों के दुख को फील नहीं कर पाएंगे तब तक हम उन्हें दूर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर ये प्रार्थना करनी है कि ये भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि हम दूसरे जो दुखी लोग हैं उनके दुख दूर कर पाए, और यही हमारी मन कामना हो। ऐसा कवि चाहते कि हमारे मन की इच्छा यही है कि हम दुखियारों का दुख दूर कर पाए। सेकंड लाइन, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। ये जो वर्ड है वेदना और संवेदना, ये दोनों वर्ड को हमें खास समझना है। किसी की वेदना समझ पाने के लिए हमारे अंदर संवेदना होना ज़रूरी है। ओके, संवेदना का मीनिंग है किसी के प्रति फीलिंग्स, दया भाव होना। दूसरों के लिए हमारे दिल में दया होगी तो ही हम उसकी ओर ध्यान देंगे या फिर उसका दुख समझने की कोशिश करेंगे। तो दूसरों की वेदना को परख पाने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए हमारे अंदर संवेदना जगाए, ऐसी कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ऐसा दया भाव और ऐसी फीलिंग जगाओ कि दूसरों की वेदना को हम परख पाए। क्योंकि जब तक किसी की वेदना मीन्स पीड़ा को, दुख को हम जान नहीं पाएंगे, तब तक उसका दुख दूर करने की हम कोशिश नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले दूसरों के दुख कैसे है उसकी फीलिंग हम अपने हृदय में पाए, और फिर उनके दुखों को दूर करने का हम प्रयत्न करें। नेक्स्ट लाइन है, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल का मीनिंग हमें पता है कि वीक, अब वो फिजिकली वीक हो या मेंटली हो या फिर ऐसे अपनी सिचुएशन में वो वीक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो वीक लोग हैं, वीक पर्सन्स हैं, उनकी रक्षा के लिए हमारे अंदर हमें पौरुष की साधना करनी है। साधना मीन्स यहाँ पर वही मीनिंग लेना है कि हम आराधना करें, साधना करें, वो एक ही मीनिंग सबके है। पौरुष का मीनिंग है वीरता, बहादुरी जिसको हम कहते हैं। ओके, अगर हमारे अंदर वीरता होगी तभी हम साहस कर पाएंगे कि किसी जो वीक है हमसे उनकी हम रक्षा कर पाए। इसीलिए दुर्बल लोग जो है उनके रक्षणार्थ का मीनिंग है रक्षण के लिए। जो दुर्बल लोग हैं, निर्बल है, उनके रक्षण के लिए हम अपने अंदर वीरता जगाने की साधना करेंगे। आगे है, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। नव का मीनिंग यहाँ पर लेना है नया, न्यू। तो हमारे जीवन में एक नया तेज आए। अब तेज का मीनिंग ये लेना है कि हमारे जीवन में नया एक प्रकाश फैले,
वो प्रकाश कौन सा? तो वो प्रकाश ज्ञान का, मतलब कि हम सब कुछ जान पाए तो ही हम उसको किसी का जैसे कि दुख है, किसी की वेदना है, किसी की निर्बलता है, वो सब हम अगर जानेंगे तभी हम उनको दूर कर पाएंगे। और तेज का मीनिंग यहाँ पर वो भी लेना है कि एक नया हमारे अंदर नया शक्ति का प्रकाश फैले, ठीक है, एक नई स्ट्रेंथ मिले, हमें एक नया तेज हो हमारे जीवन में। उस तेज के बल पे, उस तेज के सहारे पे हम आगे अपने सद्गुणों के साथ हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है, मानवता फैला पाएंगे और चारों ओर हम सुंदरता भी देख पाएंगे। सुंदरता का मीनिंग यहाँ पर वो फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं है, लेकिन सुंदरता का मीनिंग है कि अच्छे गुण के सद्गुण देखें, हम खुशियाँ देखें, वो सब सुंदरता की बात है, जो अंदर की सुंदरता है, जो सद्गुणों की सुंदरता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में नया तेज प्रकटे। और फिर आगे है अंतरंग में भावना। अंतरंग का मीनिंग लेना है अंदर के भीतरी अंग। अंदर के अंग मतलब मन है हमारा, फिर हम मस्तिष्क कहते हैं कि वो सब हमारा मन, हृदय, वो सब अंतरंग है। तो उस सब में भावना जगे। भावना जगे उसका मीनिंग ये लेना है कि सबके ओर, सारे जो जीव है, हमारे अलावा सभी जो जीव है, उसको हम अपने ही समान देखें, कि उनके बीच में कोई भेदभाव जैसा रहे ही नहीं, ऐसे हमारे अंदर भावना जगे। तभी तो हम उनको हमारे जैसे ही मानव मानकर, हमारे बंधु मानकर हम मानवता की भावना जगा पाएंगे। इसलिए जीवन में नया तेज आए और हमारे अंतरंग में भावना प्रकट हो, ऐसा कवि चाहते हैं। उसके आगे की लाइन है, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। ओके, तो जैसे पहले मैंने कहा था कि आराधना है, साधना है, उसी तरह ये उपासना वर्ड उसका सिनोनिम है। आस वर्ड एक यहाँ पर है। आस वर्ड का मीनिंग लेना है आशा, ठीक है। तो सुंदरता की आशा रखनी है। मैंने पहले ही बताया कि सुंदरता का मीनिंग यहाँ पर ये लेना है कि चारों ओर खुशियाँ हो, चारों ओर सबके बीच में मानवता हो, सबके हृदय में मानवता भरे, ये सभी सुंदरता की, जो हमारी इनर ब्यूटी जिसको हम कहते हैं, सद्गुणों की सुंदरता है। तो चारों ओर ऐसी सुंदरता हो, ऐसी कवि आशा रखते हैं। और कहते हैं कि मानवता की हो उपासना, क्योंकि वैसे माना जाए तो मानव धर्म ही हम सबसे बड़ा धर्म कह सकते हैं, क्योंकि बिना मानवता के कोई भी धर्म को हम फॉलो करें, लेकिन वो धर्म ही शायद हमें नहीं अपनाएगा। सबसे बड़ा हमें मानव धर्म मानना है। तो मानवता सबके दिल में होगी तभी तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। सबका जीवन खुद के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होगा, ठीक है। तो सुंदरता की आश करनी है, आशा रखनी है और मानवता की उपासना करनी है, यानी कि मानवता जगे ऐसी हमें प्रार्थना करनी है। नेक्स्ट लाइन है, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मीनिंग भी लेना है कि विनती है, अनुरोध है। तो शौर्य मीन्स शूरवीरता और धैर्य मीन्स धीरज। ओके, अगर हम शूरवीर होंगे, हम धीरज भी रखेंगे तो सारे काम जो हमारे हैं सफल होंगे। सारे काम मीन्स यहाँ पर सबकी देखभाल करने का, सबके अंदर मानवता जगाने का, ओके, सबकी रक्षा करने का जो हमारा काम है, उसके लिए हमें शौर्य भी चाहिए और साथ ही धैर्य भी चाहिए, क्योंकि धीरज के बिना तो हम कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम शूरवीरता भी हमारे अंदर पाए, पावे का मीनिंग लेना है कि पाए, शूरवीरता भी पाए और धैर्य भी पाए। यही भगवान से हमें अभ्यर्थना रखनी है, यानी कि अनुरोध करना है, विनती करनी है। लास्ट स्टैंजा, भेद सभी अस्त होवे। अस्त का मीनिंग लेना है कि खत्म हो जाए, अंत हो जाए। सारे भेद हम देखते ही जा रहे कि हमारे जो हमारा समाज है उसमें कोई ना कोई तरीके के भेद से हर एक इंसान, जो हर एक जीव है, वो पीड़ित है, ठीक है। चाहे वो कोई भी टाइप का भेद हो, ऊंच नीच का हो, काले गोरे का भेद हो, अमीर गरीब का भेद हो, जो भी भेद हो, छोटे बड़े का, ठीक है। ये सभी भेद को ख़त्म करने के बाद ही हम मानवता को जगा सकते हैं। हम मानवता का दीप प्रगटाना चाहते हैं अगर हृदय में, तो हमें सारे भेद ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर भेदभाव हमारे अंदर होगा तो हम हमेशा दूसरे जीवों को अपने से डाउन लेवल के मानेंगे और तब तक हमारे दिल में उनके प्रति कोई भावना भी नहीं जगेगी,
कोई दया भाव भी नहीं आएगा। इसलिए मानवता जगाने के लिए सारे भेद को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सारे भेद अस्त हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए। फिर लिखा है वैर और वासना, कि भेद के साथ साथ वैर भाव भी ख़त्म हो जाए। और वासना, वासना का मीनिंग होता है कामना, मतलब कि कोई ऐसी बुरी तरह से हमारे अंदर पलने वाली इच्छा, कोई ऐसी इच्छा कि मतलब जिसको पूरा करने के लिए हम कोई भी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा करने पर भी तो हम दूसरे जीव जो है, दूसरे जो इंसान है, उनको हम दुखी भी कर सकते हैं। अपनी वासना पूरी करने के लिए तो हम कोई भी हद तक जा सकते, तो ये दूसरों के लिए नुकसानदायी होगा, दूसरों के लिए ये मुसीबत खड़ा करने वाला होगा। इसलिए ऐसी वासना जो है उसका हमारे अंदर अंत हो जाए, वैर भाव और वासना दोनों का अंत हो जाए और सारे भेद भी खत्म हो जाए। इसके बाद की लाइन, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कल्पना का मीनिंग इमेजिनेशन। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक लिखा है कि एकता जो है इसको हमने अपने ख्यालों में बांध कर ही रखा है, अपनी इमेजिनेशन में ही रखा है। मतलब हम बोलते तो है कि एकता रखो, कि एकता जो है वो सभी चीज़ों में होनी चाहिए और हमारी एकता है वो हमारी शक्ति बनकर रहेगी, बट ये सिर्फ बोलने वाली बात ही हमने रखी है, हमने वहाँ तक ही सीमित रखा है, सिर्फ हमारे ख्यालों में ही लिमिटेड है। तो उस कल्पना को, उस इमेजिनेशन को सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं रहने देना है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। इसीलिए लिखा है कि मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। सिर्फ वो कल्पना ही ना रहे, लेकिन वो कल्पना हकीकत में भी बदल जाए और मानवों के बीच एकता आ जाए। ओके, तो एकता होने पर ही हमारी कल्पना पूर्ण हो सकती है। लास्ट लाइन है मुक्त हम, यानी कि हम सब मुक्त बने। मुक्त बने मतलब हम अपने संसार में, समाज में कोई भी बंधन के दबाव में आके ना जिए, हम फ्रीडम से रहें। कि ऐसी फ्रीडम भी नहीं होनी चाहिए कि जो सिर्फ हमारे लिए फ्रीडम रहे और दूसरों के लिए वो खतरा बन जाए या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए, ऐसी फ्रीडम नहीं। एक ऐसी फ्रीडम कि जो सबके लिए फ्रीडम समान हो, कि सबके लिए सेम हो, ऐसी फ्रीडम। तो ऐसे मुक्त जीवन सब जिए और चाहे एक ही बंधुता की कामना, सबके अंदर बंधुता की ही कामना हो। कामना मीन्स इच्छा हो कि सब ऐसा ही चाहे कि सबके बीच में बंधुता का मीनिंग है ब्रदरहुड हो। मतलब ये ब्रदरहुड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई सीमा ना हो, कोई बाउंड्री ना हो कि एक देश के बीच ही बंधुता हो, कोई एक जाति के बीच ही, ऐसी बात नहीं है। बंधुता वर्ड जो है वो वर्ड वैश्विक बन जाता है, यानी कि यूनिवर्सल वर्ड है ये। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव है वो सब हमारे ही समान है, हमारे बंधु समान है। ये भाव को हम बंधुता कह सकते हैं, जो एक एकता का और एकजुट होने का भाव है। जब बंधुता की भावना हमारे अंदर आएगी तब वो मानव धर्म की झांकी हमें करवा सकती है। इसीलिए हमें यही कवि कहते हैं कि हम यही चाहे कि सबके बीच में बंधुता की कामना हो। ठीक है, सबके बीच में बंधुता की, यानी कि भाईचारा जिसको हम कहते हैं, भाईचारे की सबके अंदर इच्छा पले और भाईचारा रखने पर सबके अंदर मानवता जगेगी। मानवता जगने पर हर एक गुण जो है वो सबके अंदर धीरे धीरे आएंगे और ये गुण आते ही हमने जो ऊपर देखा था सत्य, सुंदर और मांगल्य, ये तीनों वर्ड अपने आप ही हमारे अंदर जगेंगे और हमारे अंदर जगेंगे वैसे ही वो सबके अंदर, यानी कि आसपास की दुनिया में भी हम ये तीनों वर्ड को हर एक कण में या हमारे चारों और हमारे आसपास ये तीनों वर्ड को हम महसूस करेंगे। क्योंकि ये सारे गुण आने पर सत्य भी अपने आप चला आएगा, सुंदर भी उसके साथ और मांगल्य यानी कि शिव, ये तीनों वर्ड की हमारी पूरी दुनिया बन जाएगी। तो ये पोएम में मेन यही याद रखना है कि जो ऊपर इंट्रोडक्शन पार्ट में आया था कि ये सारे जो गुण जो है वो कवि यहाँ पर प्रार्थना करते हैं भगवान को और अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को ही मंदिर मानकर अंदर अंदर प्रार्थना कवि यही करते हैं कि हमारे अंदर ये गुण जगे और साथ ही यही गुण हमारी मानवता बन जाए और दूसरों के अंदर भी
यही गुण जगे, और सबके अंदर जब यही गुण जगेंगे तब हमारे चारों ओर सत्य, सुंदर और शिव जो है वो अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। थैंक यू।